वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। जो सैनो और एंटोनिम्स मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये सैनो और एंटोनिम्स काफी लूसिड है। LUCID की एक नया मीनिंग है, LUCID, है ना। लूसिड का मतलब होता है काफी आसान, एकदम बिल्कुल आसान। आपने महसूस किया कि ये काफी आसान है। और ये नंबर तो समझिए आपको फ्रीबीज है, रहता ही रहता है आपको। जैसे लैपटॉप लेने जाते हैं आप, तो उसके साथ आपको उसका स्क्रीन गार्ड वगैरह ये सब फ्री बीज में देता है बैग भी देता है ना। तो यही चीज है कि अगर आप थोड़ा सा अटेंशन को पे करें तो ये चीजें बहुत आसान है और बहुत आराम से आप सीख रहे होंगे। मुझे पूरा पता है कि एंजॉय कर रहे होंगे। इसका वैल्यू भी काफी अच्छा है, उसमें मार्क्स में जैसे 35 नंबर है, एक ठीक करे तो 5 नंबर है। करने में ठीक कुछ नहीं, बस याद करना है। याद भी क्या करना है आपको, मैं तो सिखा रहा हूँ ना आपको कि कैसे याद करना है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए, आज पहला मीनिंग है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, मतलब एक नेचुरल होता है, कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम का हम एंटोनिम्स देखेंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर फेक, आर्टिफिशियल तो फेक होगा ही होगा, क्योंकि ये कृत्रिम है, असली नहीं है। अब एक फूल मैंने बनाया कागज का, उसे खुशबू आएगी नहीं आएगी? कृत्रिम है, फेक है, तो कृत्रिम फेक होगा। मैनमेड हो जाएगा, इमिटेशन होगा। ये और ये तीनों का तीनों एक कैटेगरी में, ये तो ये हो जाएगा नेचुरल। ठीक, इसका उल्टा। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? नेचुरल। क्लियर हुआ? हमारा जो आंसर होगा बाबू वो क्या होगा? नेचुरल होगा। ठीक है, क्या होगा? नेचुरल होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हुआ। चलिए हमारा दूसरा देखिए, नंबर 2, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है वह आदमी जिसने गलती नहीं किया, निर्दोष। क्या बोलते हैं? निर्दोष, निर्दोष बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो निर्दोष होगा वो प्योर होगा, ऑनेस्ट होगा। अब ब्लेमलेस होगा। ब्लेमलेस का मतलब इसमें कोई दोष नहीं लगा, ब्लेमलेस। लेस माने कमी, अब ब्लेम माने दोष, दोष की कमी मतलब। तो उसका आंसर क्या होगा? गिल्टी, दोषी, उल्टा, है ना। काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नंबर 3, एग्जैजरेट। देखिए एग्जैजरेट, देखिए इसको याद करने का सबसे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ग्रेट। अब बताओ, कोई महान नहीं हो, एक्स्ट्रा महान है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। तो एग्जैजरेट मैंने होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जैजरेट, है ना। रेट नहीं, एग्जैजरेट, एक्स्ट्रा ग्रेट। अब देखिए अगर हम मैग्नीफाई बोले, मैग्नीफाई ग्लास देखेंगे अपने ऐसे करके, जो जिससे बड़ा हो जाता है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। इंक्रीज भी बढ़ जाएगा। ओवर स्टेट, स्टेट ने स्टेट में बोलना, ओवर स्टेट में किसी के बारे में ज्यादा बोलना। हमारा आंसर आएगा मिनिमाइज। कितना सिंपल है। हमारा 4th नंबर दोस्त, करेज। करेज में क्या होता है आपको पता है ना? करेज का मतलब होता है हिम्मत। करेज का मतलब होता है हिम्मत, ब्रेव। करेज का मतलब होता है हिम्मत या ब्रेव। तो ये ब्रेव आ गया, है ना। कॉन्फिडेंट होगा, बोल्ड होगा, ये सब का सब एक में आता है। तो क्या होगा? फियरफुल, डरपोक। हिम्मत वाला का उल्टा होगा डरपोक। क्लियर? दैट्स इट। चलिए हमारा 5th आएगा, अफ्लुएंट का मतलब होता है धनाट। धनाट, बहुत अमीर आदमी, अफ्लुएंट। हम कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट बोर्न इन अफ्लुएंट फैमिली। वी आर नॉट बोर्न इन अफ्लुएंट फैमिली। हम लोग धनिक, धनिष्ठ परिवार में नहीं जन्म लेते हैं, बिल्कुल नहीं हम लोग। तो देखिए धनिक, धनार्थ माने क्या हो गया? वेल्दी। प्रोस्पेरस, जिसको किसी चीज की कमी नहीं हो, सुखी संपन्न को प्रोस्पेरस बोलते हैं। रिच माने नहीं। तो ये तीनों तो हो गया एक लाइन में, बच गया हमारा पुअर, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो पुअर जो है हमारा दोस्त हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा, प्लेट का उल्टा पुअर। क्लियर? कितना इजी है दोस्त,
यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में से बहुत सारे आ जाएंगे, ये भी रख लीजिए, कहीं से कोई ऊपर से नहीं आता क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, समझना है। कॉम्प्लिकेट, जटिल, जटिल बोलते ना, मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया यार, सिंपल सा तुमने मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया। कॉम्प्लिकेट अगर कोई चीज हो जाएगा तो क्या हो, कंफ्यूज से क्लियर, वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी वही है कॉम्प्लिकेट का, तो उसका उल्टा होगा सिंप्लीफाई, आंसर जो है सिंप्लीफाई, क्या बोलते हैं। ओके ग्रेट, हमारा आ जाता है 7 नंबर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहरी, एक्सटर्नल है ना, जब वर्षा होता है तो एक्सटर्नल पार्ट जो होता है किसी हाउस का भीग जाता है, इंटरनल भीग जाता है जब मतलब गड़बड़ हो जाएगा, जो छत टपकता है वाली बात हो जाएगा, तो एक्सटर्नल होता है, और एक्सटर्नल का ठीक उल्टा होता है इंटरनल। ओके, तो इंटरनल तो हो जाएगा। अभी ये इसमें क्या अंतर है, एक्सटर्नल मैंने आउटसाइड वाला, आउटर फॉरेन, फॉरेन मैंने विदेशी, मैंने घर का नहीं, इंटरनल मैटर नहीं, एक्सटर्नल मैटर, फॉरेन मैटर, फॉरेन मिनिस्टर, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल, मतलब इंटरनल बात है, पारिवारिक बात है भाई, उन लोगों को सब करने दो। चलिए, जेनरस माने दयालु, भालू नहीं बोल रहे हैं, भालू दयालु नहीं था, दयालु। अब देखिए जेनरस में दयालु, अब जेनरस में दयालु होता है तो दयालु काइंड होगा, बेनेवलेंट होगा, बेनेवलेंट है ना, गिविंग होगा, देने वाला, सेल्फिश नहीं होगा, लेकिन सेल्फिश से तो हमको चाहिए उल्टा। ये क्लियर है स्टूडेंट आपका। ट्रांसपेरेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, इस पार से उस पार को दिखने वाला ट्रांसपेरेंट, इस पार से उस पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इस पार से उस पार दिखने वाला को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ओपेक मैंने होता है धुंधला, क्लियर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, लूसिड, लूसिड में अभी बताए सिंपल आसान, तो ये भी कोई भी चीज सिंपल होगा आसान से दिखेगा, तो लूसिड, विजिबल, क्लियर तीनों एक ही होता है। ओपेक मैंने होता है ना जो कि क्लियर नहीं दिखता, जैसे कि आप नदी का पानी में डुबकी लगाएंगे, आंखें खोल देंगे तो पानी ओपेक होता है, साफ नहीं दिखेगा, लेकिन समुद्र के पानी में आपको दिखेगा, दूर से भी दिखेगा, बहुत क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, है ना, आजादी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, आजादी का उल्टा क्या होगा, फ्रीडम भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको आजादी है, डेमोक्रेसी में आजादी है, लेकिन बॉन्डेज का मतलब बंधुआ मजदूर, ठीक उल्टा होता है, बॉन्डेज लेबर, ये हो जाएगा हमारा ठीक उल्टा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का, शैलो, शैलो में छिछला, छिछला, शैलो में छिछला, शैलो में छिछला, तो कह रहा है शैलो जो होता है मेरे दोस्त वो छिछला कहलाता है। ठीक है, अब जो शैलो छिछला होता है, ठीक है, हैलो मैंने भी क्या होता, खोखला, छिछला खोखला मतलब वही, अंदर से खोखा, कोई भरा नहीं, छिछला मैंने वही, एम्प्टी, खाली जगह है, स्मॉल है, छोटा है, बिल्कुल सही है, ये सब के सब, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है डीप, डीप मैंने गहरा, छिछला पानी नहीं है, गहरा वाटर है, ठीक है, समुद्र एकदम गहरा पानी है। चलिए आगे चलते हैं, रेशनल मैंने तार्किक, तर्क के अनुसार, रेशनल लॉजिकल भी हो जाएगा, सेंसिबल भी होगा, स्मार्ट होगा। इरेशनल का मतलब रेशनल का उल्टा ठीक इरेशनल होगा, अतार्किक मैंने कोई दिमाग नहीं लगाना, यही कर देना कि क्या होगा, लॉजिक ही नहीं लगाता ये, कि भैया अभी रात हो रहा है तो अंधेरा हो जाएगा तो टॉर्च लेके चलते हैं, इसको लॉजिक दिमाग नहीं, तो क्या रेशनल इरेशनल। चलिए तेरे चलते 30, कंसील मैंने छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, हमको तुमसे मोहब्बत बताना भी, छुपाना, कंसील मैंने छुपाना, कंसील मैंने क्या होता है छुपाना, अगर किसी को छुपाना तो क्या करना, हाइड कर दो, कवर कर दो, डिस्गाइज कर दो, उसका चेहरा ही बदल दो, डिस्गाइज, डिस्गाइज मैंने होता है जैसे शंकर भगवान भिखारी के रूप में आते थे, डिस्गाइज एज ए बैगर,
ठीक है, लेकिन अगर उसको उल्टा कर दे दिखाना, रिवील, रिवलेशन, एक्सपो, है ना, एक्सपोज करना, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला मीनिंग है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट में क्या होता है? आकर्षण, आकर्षित करना, आकर्षित, किसी को अपनी ओर खींचना। तो फैसिनेट करना मैंने वो भी खींचना ही होता है अपनी ओर, है ना। चार मैंने भी किसी को ललचाना, लियोर में होता लियो लियो कुत्ता। अरे भाई ये लियोर का मतलब होता है ललचाना, तो ललचाना करना, किसी को अपने ओर आकर्षित करना, फैसिनेट करना। इसका रिपील मैंने क्या होता है? भगा देना। जैसे मॉस्किटो का रिपेलेंट होता है ना, वो जलाते हैं ऐसे करके लगा देते हैं, तो कुल रिपेल कर देता है, कुल मच्छर को रिपेल कर देता है। निकलो, कंपेल करके रिपेल, निकलो बाहर। तो उसको होता है रिपेल करना। तो अट्रैक्ट का उल्टा होगा रिपेल। ठीक है, कितना अच्छा वर्ड मीनिंग है। आप अट्रैक्ट, रिपेल। आते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में स्वीकार, स्वीकार करना, है ना। स्वीकार करने का मतलब क्या होगा दोस्त? देखो गौर से सुनिए, स्वीकार होना, स्वीकार करना। ठीक है, तो एडमिट मैंने मान लेना, एग्री मैंने भी, परमिट मैंने परमिट, रिफ्यूज हो जाएगा, मना कर देना। स्वीकार क्या होता होगा? रिफ्यूज। ठीक है, सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है वह आदमी, है ना। सक्सेसर, सक्सेसिव, मैंने जो नया, जैसे कि मैं बताता हूँ, राजा है, राजा रिटायर करके तो उसका बेटा उसका सक्सेसर बनेगा, ये सिंपल है। ठीक है, जो नया आने वाला है सक्सेसर, उसको बता देता हूँ, वो अपनी कर लेता है। ठीक है? तो उसके पीछे वाला बोलते हैं प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब वो आने वाला, हेयर मैंने उसका उत्तराधिकारी, विनर, अचीवर, है ना। ये होगा प्रीडिसेसर। सक्सेसर का प्रीडिसेसर पहले वाला। प्री प्री मैंने पहले होता है ना, पहले वाला सक्सेसर नहीं। ये बिल्कुल आपका यही आंसर होगा। 3 नंबर। इम्पार्शियल का मतलब होता है ना, पार्शियलिटी। इम्पार्शियल का मतलब हुआ पता पक्ष नहीं लेता है। पार्शियल का होता है पक्ष लेना, पार्शियल, पार्ट, देखो पार्ट से बनाओ, पार्ट, PART, पार्ट, AIL, पार्शियल। पार्शियल नहीं कहते, पार्शियलिटी कर रहा है, मतलब पक्षपात कर रहा है, इसका पक्ष ले रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो पुतिन का पक्ष ले रहा है ना। तो आप कह सकते डोनाल्ड से मेरी नॉट इम्पार्शियल टुवर्ड्स रशिया, ये पार्शियल और बायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड, पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात करने वाला, है ना। बायस का मतलब ये होता है पक्षपात करने वाला, मतलब बायस। रुको मैं बताता हूँ। इम्पार्शियल, पार्शियल, पार्शियलिटी, इम्पार्शियल, अपक्षपात, अपक्ष, पार्शियल नहीं, इम्पार्शियल, अपक्षपात, मैंने किसी का पक्ष नहीं लेता है ना। किसी का पक्ष नहीं लेता है तो क्या होगा? जस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? just। मतलब देखो, पक्ष होना मतलब कि वो न्यायिक है, जो किसी का पक्ष लेता होगा, बिल्कुल जस्ट न्यूट्रल है, उससे किसी से मतलब नहीं, है ना। बायस्ड में होता झुका हुआ, अनबायस्ड में नहीं झुका हुआ। ठीक है, अनबायस्ड में नहीं झुका हुआ। तो देखो, जो झुका हुआ नहीं होगा वो जस्ट होगा, झुका हुआ नहीं होगा इम्पार्शियल होगा, जो झुका हुआ नहीं होगा जस्ट होगा, न्यूट्रल होगा। बायस्ड हो जाता है झुका हुआ, उसकी ओर टिल्ट है, टिल्टेड किया हुआ, बायस उसकी ओर झुका हुआ। इम्पार्शियल का उल्टा होगा बायस्ड। क्या होगा? बायस्ड। देखो, जेनेरिक, जेनेरिक में सामान्य, जेनेरिक का होगा कॉमन, ऑर्डिनरी, यूजुअल, और स्पेसिफिक ने जेनेरिक मेडिसिन, सामान्य दवाई, मतलब कोई खास ब्रांड ब्रांड का नहीं। जैसे ब्रांड होगा तो अलग ना हो जाएगा। जेनेरिक का मतलब कॉमन, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, जेनेरिक मैंने ऑर्डिनरी। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी। जेनेरिक मैंने जनरल, जेनेरिक उसको मतलब जनरल, जनरल से बना तो समझ आया, यूजुअल, ऑर्डिनरी, आंसर होगा इस बात में। डिस्ट्रक्टिव पावर, है ना, कौन पावर? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव तबाही वाला, तबाही करने वाला, है ना। तो ट्राविस हेड, इससे कि पहले डिस्ट्रक्टिव होता है इंडिया के लिए, इससे कि पहले ट्राविस हेड डिस्ट्रक्टिव होता है इंडिया के लिए, इंडिया ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। दवाई कौन लगाए? जो हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा, डेडली होगा। कंस्ट्रक्टिव होगा तो फिर बना देगा वो। कंस्ट्रक्टिव इनिंग जो खेला गया था वो विराट कोहली के द्वारा,
और डिस्ट्रक्टिव खेला गया था ट्राइसोप के द्वारा। डिफिशिट याद रखिएगा, डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मतलब था कमी, डिफिशिट से बना है, डिफिशिएंट बने का होगा कमी, याद रहेगा। डिफिशिट बने क्या होता, कमी। ठीक है, डिफिशिट बने क्या होता, कमी। कमी हो गया तो सफिशिएंट नहीं होगा, और भी कमी है, ये भी सही। लैकिंग है, शॉर्ट है, उल्टा आ जाएगा सफिशिएंट, पर्याप्त। आपको 5 रोटी चाहिए, 5 है आपको, पर्याप्त, ये हो जाएगा। हारमोनी में मिलनसार, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाला। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एग्रीमेंट रहेगा, सब में यूनिटी रहेगा, पीस रहेगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा उल्टा इसका, मतलब लड़ाई झगड़ा, डिस्कॉर्ड, कॉर्ड नहीं डिस्कॉर्ड, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है डिस्कॉर्ड। एक्सप्लिसिट, एकदम क्लियर, एक्सप्लिसिट मैंने क्लियर, दिखने मतलब कोई छुपाया हुआ नहीं, एकदम क्लियर, क्लियर हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। वेग मैंने हो जाएगा ओपेक, बिल्कुल अस्पष्ट, मैंने दिखता नहीं, वेग। हम्बल मैंने होता है, आपको पता है, विनम्र, उसको मतलब एर, मोडेस्ट, पोलाइट, सिंपल, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा एरोप्लेन। क्लियर। मैच्योर का मतलब होता है वह आदमी जो मैच्योर होता है ना, मैच्योर वो उस आदमी को बोलते हैं जो, जिसमें परिपक्वता होता है, वो समझदारी होती है। छोटा बच्चा से मिले, उसने बोला, क्या बोला, मैच्योर बच्चा था, उसने बोला कि अंकल, बोला कि सर, सॉरी आप सर हैं तो हम आपको सर बोलेंगे, अब बताइए कि जो बच्चे को कोई को नहीं पढ़ते उनको कैसे पढ़ना है। हम आपको पूछ रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, कभी कभी मेरा मन ना कार्टून पे चला जाता है। अब बताइए, कोई भी बच्चा आपसे 8 साल का, 10 साल का ऐसे पूछेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बताइए, वो बोला कि नहीं हम ठीक हैं, हमें खेलने दीजिए। तो बच्चा मैच्योर था, मैच्योर बने वो ग्रोन हो चुका था यार, है ना, चालाक था, डेवलप था, लेकिन इसका ठीक उल्टा होगा, मैच्योर, पता ही नहीं कि क्या गलती है, क्या सही है, चल रहा उसके साथ। तो ये आपका यहाँ तक 25 हो चुके, ठीक है। ये आपका आज क्लियर होता है, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।